तो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे एक स्पेशल ग्रुप जो कि बनता है सिंगुलर मैट्रिक्स से। अभी तक हमने बात करी थी कि भाई सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अगर मैं ए लूँ मैट्रिक्स तो वो जीरो होता है। अगर ये जीरो है तो प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जो हमने फेस की थी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्स की डेफिनेशन कुछ ये होती है कि वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे आता है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आता है, ये होती है। जब ये जीरो हो जाएगा तो ये कैसे डिफाइन होगा? तो इन्वर्स प्रॉब्लम कर रहा था, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि ये ग्रुप नहीं बन पाएगा। तो इसी का जवाब आज इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और साथ में क्या, ए क्रॉस बी दो मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं ग्रुप का, ओ सॉरी मैट्रिक्स का, तो क्या मुझे ए मिल रहा है? तो ये इसका मतलब ये है कि बी जो है आइडेंटिटी होगा 1 1 1 1 और जीरो, ये सब ये बात सही है। इसका भी जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप मेरा कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ले रहा हूँ, फिर बाद में इसको जनरलाइज कर देंगे हम। सच डेट ए जो बिलोंग करता है ना आर से आता है, रियल नंबर से, बट जीरो नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालू, इसमें इस तरीके के ही मैट्रिक्स हैं जो आर से आ रहे हैं, मतलब सारी एंटिटीज सेम है। तो आप जानते हैं कि सारी एंटिटीज सेम होने का मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट तो मैं दिख गया कि भाई जीरो है। तो हम यहाँ डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि ग्रुप नहीं बनेगा। अभी दिखाता हूँ मैं तुम कि ग्रुप कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी होती है ग्रुप को प्रूफ करने के, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दो मैट्रिक्स लेने पड़ेगी। हाँ, इससे वो कैसे, मैं ए भी ले लेता हूँ, ए ए ए, और दूसरा मैट्रिक्स ले लिया मैंने बी बी बी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा इन दोनों को, ए इंटू ए हो गया ये, और ये ए इंटू बी, सॉरी इंटू है ए इंटू बी, और ये ए इंटू बी एक और प्लस ए इंटू बी, ये इंटू बी और ये भी ए इंटू बी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी बनना है, जैसा तो ये बनना है। तो यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, इसको मैं लिख पाऊंगा, इसको सम कर देते हैं, 2ab और 2ab और 2ab। तो चार एलिमेंट सेम है, तो यानी कि इसके अंदर तो लाई करेगा। हाँ, ये यहाँ से दिख गया, इसका मतलब है कि क्लोज है, सेटिस्फाई। ये तो सेटिस्फाई क्लोज। एसोसिएटिव की बात करें, एसोसिएटिव मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है मैट्रिक्स का वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का जो एसोसिएटिव होता है तो यहाँ पे वो होल्ड करेगा। तीसरी बात आइडेंटिटी की है। तो आइडेंटिटी आप देखें कि कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ए और ए एंड ए ये मेरा एलिमेंट है, इसको मैं बी और बी के साथ ऑपरेट करता हूँ, बी 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 के साथ, तो मुझे वापस से ए और ए मिलना चाहिए। यही तो होती डेफिनेशन आइडेंटिटी की कि मैं ए ई करूँ या ई ए करूँ, मुझे ए मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको जैसे मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो ये 2a भी हो जाएगा, ये 2a भी हो जाएगा, सब 2a भी हो जाएंगे। और ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, इसके ए के। तो यहाँ से मैं कंपैरिजन करूंगा, तो कंपैरिजन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 2ab इजिकल टू ए मिलेगा। यहाँ से ए से कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ए मेरा नॉन जीरो है। तो यहाँ से b की वैल्यू मुझे मिलेगी 1/2। तो आइडेंटिटी क्या मिली है मुझे यहाँ पे 2 क्रॉस 2 के लिए 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। ये आइडेंटिटी मिल गई है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, ही मुझे सीधा करेक्ट इसकी आइडेंटिटी निकाल के देगा। आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करेगी। अब बात करते हैं इनवर्स की, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो इनवर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ऐसे ही, जैसे कि मैंने यहीं पे कंपैरिजन जैसे भी मैंने किया था। तो वहाँ पे 2ab आएगा सारे एलिमेंट्स, है ना। जैसे 2ab आएंगे, ये इसके जैसा आएगा, इसके जैसा, इसके जैसा। और मतलब मैंने दो मैट्रिक्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने दिखाया नहीं इस बार। जैसे मैंने ए बी लिए थे ना दो मैट्रिक्स, एक ये था एक ये था, इसको मल्टीप्लाई करके ये आया था।
ऐसे ही यहाँ पे 2 मैट्रिक्स मैंने लिए ए बी, उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी आना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है? 1/2 है, 1/2 1/2 एंड 1/2। तो यहाँ से इनको कंपेयर कर लेते हैं। 2ab इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आएगी? ये तो मेरा मैट्रिक्स था, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग b निकालना था जो कि उसका इन्वर्स था। तो b निकालने के लिए 1/, ये नीचे आ गया तो 4a हो गया। तो जो b की वैल्यू, b मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 1/4a, 1/4a एंड 1/4a एंड 1/4a। तो ये ना इसका इन्वर्स मैट्रिक्स है। तो ये जो इन्वर्स मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट कर गया। और कम्यूटेटिव की आप बात जानते ही हैं कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता है जनरली। तो यहाँ से हमें इन्वर्स मिल गया, आइडेंटिटी मिल गई, एस्थेटिक सेटिस्फाई होगी और क्लोजनेस सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप तो है। अगर ये ग्रुप है तो यहाँ पे एक बात नोटिस की आपने, यहाँ पे जो मैंने सवाल आपके लिए लिखा था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कर रहा हूँ तो बी आइडेंटिटी होगा, तो फिर जरूरी नहीं है कि 1/1 टाइप का हो। यहाँ पे देखिए 1/2 1/2 आ रही है आइडेंटिटी मेरी, ये देखे ये आ गई। तो इस तरीके से ये जरूरी नहीं होता है। आपको अगर कहीं पे दे दिया जाए ना वो, अगर मल्टीपल चॉइस में, तो आप इस बात का याद रखना कि कई बार एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन दे देते हैं जो वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मुझे यही बताना था कि इस तरीके का जो ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे मैट्रिक्स अगर 0 है तब भी उसका वो ग्रुप बन जाता है, ऐसा कलेक्शन भी। वो मिलते हैं किसी और वीडियो में।